हेलो साक्ष। हेलो। मेरा नाम मयंक प्रताप सिसोदिया है और आज मैं यहाँ आपसे पूरी ऑनेस्टी और दिल से बात करने के लिए आया हूँ। मैं यूपी के एक छोटे से शहर धामपुर से हूँ। मैंने किसी बड़े प्रीमियम इंस्टीट्यूट से डिग्री तो नहीं ली है, लेकिन एक चीज़ जो मुझे अच्छे से पता है कि कस्टमर को क्या चाहिए, और वो है ईमानदारी। यही ईमानदारी मेरी और मेरे बिजनेस की नींव है। मैं एक कृषि प्रधान परिवार से आता हूँ, जहाँ पर यह माना जाता है कि आप इस धरती से जितना लेते हैं उतना वापस भी करो। मगर आज हमारे घर में इस्तेमाल होने वाले प्रोडक्ट जैसे डिश वॉश, फ्लोर क्लीनर, यहाँ तक कि टॉयलेट पेपर और रैपिंग पेपर के साथ हमें मिलती है एक प्लास्टिक की बोतल या प्लास्टिक की पैकेजिंग फ्री फ्री फ्री। शाक्स, मुझे आपको यह बताने की जरूरत तो नहीं है कि प्लास्टिक हमारे लिए कितना खतरनाक है। इसी प्लास्टिक की समस्या का समाधान लेके हम आए हैं द ऑनेस्ट होम कंपनी, जहां हम बनाते हैं रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाले क्लीनिंग प्रोडक्ट्स और पेपर प्रोडक्ट्स बिल्कुल प्लास्टिक फ्री। हम सस्टेनेबिलिटी और इको फ्रेंडली के नाम पर लोगों को चूना नहीं लगाते। ऑनेस्ट होम कंपनी के सारे प्रोडक्ट्स कॉम्पिटिटिव प्राइस पर मार्केट पर मिलते हैं। हमने ना ही सिर्फ अपने प्रोडक्ट को सस्टेनेबल बनाया है, बल्कि अपनी कंपनी को भी सस्टेनेबल बनाया है। इसी वजह से हमने 2.25 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट पर किया है 14 करोड़ रुपए का सालाना रेवेन्यू। वेल डन। शाक्स, इस ऑनेस्ट कंपनी को आगे लेके जाने के लिए मेरी आस्क है 1 करोड़ रुपए फॉर 2% ऑफ इक्विटी। क्या आप मेरी ऑनेस्टी में इन्वेस्ट करेंगे? क्या बात है। इंटरेस्टिंग। आपने कहाँ से बताया? आप कौन से गांव से? सर, मैं यूपी के एक छोटा सा शहर है धामपुर। अच्छा, तो आप वहीं बड़े हुए? हाँ जी, मैंने 12वीं तक की एजुकेशन वहीं से की है। और उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन किया पंजाब यूनिवर्सिटी से और MBA किया है जयपुरिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट लखनऊ से। MBA करने के बाद मैंने पहली नौकरी की पार्ले प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड में एज ए टेरिटरी सेल्स ऑफिसर। फिर मैंने ज्वाइन की हिंदुस्तान यूनिलीवर में मैंने 7 साल काम किया। 7 साल के रिकॉर्ड टाइम में मैंने 3 प्रमोशन लिए। और उसके बाद मैंने एक आयुर्वेदा स्टार्टअप ज्वाइन किया, कपिवा आयुर्वेदा। वहाँ पे मैंने उनके ऑफलाइन डिस्ट्रीब्यूशन को नॉर्थ इंडिया में फैलाया। 1 साल के अंदर उसको 0 से 1 करोड़ रुपए मंथली रेवेन्यू तक लेके गया। ओके, वेल डन। ओके। जब मैं कपिवा में काम कर रहा था तो एक बात जो मुझे हर जगह से मिल रही थी वो ये थी कि आप ऑर्गेनिक और नेचुरल इंग्रेडिएंट वाले प्रोडक्ट तो बेच रहे हैं, फिर क्यों इन्हें प्लास्टिक की बोतल में बेचते हो? दूसरा, होम एंड किचन कैटेगरी एक बहुत फ्रेगमेंटेड मार्केट है इंडिया में। इसको यूनाइट करके कस्टमर को एक ऐसा ब्रांड दें जिसकी क्वालिटी पे वो भरोसा कर सके और दुकान पे जाके मांग सके कि मुझे ऑनेस्ट होम का कोई प्रोडक्ट दे दो। इस चीज के लिए मैंने 2019 के एंड में ऑनेस्ट होम कंपनी की शुरुआत की। और क्या ये ऑनेस्ट होम कंपनी आप जेसिका अल्बा की कंपनी थी? ऑनेस्ट कंपनी, उससे इंस्पायर होकर आपने बनाया कि क्या? नहीं सर, तब तो मुझे पता भी नहीं था कि ऑनेस्ट कंपनी जेसिका अल्बा की। जब उन्होंने मुझे नोटिस भेजा तब मुझे पता लगा। तो आप जीत गए, वो जीत गए। अब इंडिया में ट्रेडमार्क आपका है। हाँ। तो ये फेशियल टिश्यू जैसे आपने बनाया है, इसमें ये तो ऐसे ही डब्बे में टिश्यू आते हैं, इसमें क्या आपका स्पेशल है? मैं पहले पूरी बात बता देता हूँ सर। आप ऑनेस्ट हो। सर देखिए, हमने अपनी शुरुआत की थी फूड रैपिंग पेपर, एल्यूमिनियम फॉइल, किचन टॉवल, फेशियल टिश्यू, इन सभी से। तो हमारा आज की डेट में भी मेजर रेवेन्यू वहां से आता है। उसके अलावा हमने हाउस होल्ड क्लीनर्स के अंदर कोई भी टॉयलेट क्लीनर है, फ्लोर क्लीनर है, डिश वॉश है, वो हमेशा एक प्लास्टिक की बोतल में आता है। एक बोतल खत्म हो गई, आपने 15 दिन बाद फिर से दूसरी बोतल उठा ली, तीसरी बोतल उठा ली। हम अपने घर में प्लास्टिक की बोतल को पाइल अप करते रहते हैं। उसका सॉल्यूशन है ये प्रोडक्ट। ये 25 ग्राम का पाउच है। ये आप आपके घर में जो 500 ml की बोतल जिसमें फ्लोर क्लीनर आता है, उसी बोतल के अंदर ये शैशे पोर कीजिए। पानी डालिए और आपका फ्लोर क्लीनर तैयार है। 225 रुपए में 1 लीटर किसी भी एक ब्रांड का फ्लोर क्लीनर आता है। ये 1 लीटर आपका तैयार हो जाएगा 70 रुपीज में। कॉस्ट इफेक्टिव है। अमेजिंग। चलिए आपके प्रोडक्ट्स दिखाते हैं। पैकेजिंग वगैरह तो अच्छी है भाई, मस्त है। क्लीन एस्थेटिक्स है, वाइब है, अच्छा है। ये जो आपका फ्लोर क्लीनर है जी, वो ऑर्गेनिक है, उसमें केमिकल्स नहीं है? इसमें केमिकल्स हैं। तो फिर ओनली पैकेजिंग प्लास्टिक फ्री कर रहा हूँ मैं।
उनका क्लेम इज नॉट टॉक्सिक फ्री, इट इज प्लास्टिक। बट she's got a point कि आप ऑनेस्ट लिख रहे हो, उससे एक माइंड में ये आता है कि एवरीथिंग Ingredients इज are chemical free. बट विच इज गुड फॉर हिम ना, उनको फायदा हो रहा है, वो तो क्लेम नहीं कर रहे। आपने ये लिखा है गुड फॉर यू, बेटर फॉर द प्लैनेट, आपका मुद्दा सही है, बट गुड फॉर यू मे बी नॉट। सर अफोर्डेबिलिटी भी तो चाहिए कस्टमर को। चलो आपने थोड़ा सा ग्रे पैटर्न यूज कर लिया हुआ। आप ऑफलाइन बेच रहे हो या ऑनलाइन, क्योंकि आपका पूरा बैकग्राउंड तो ऑफलाइन का लगा मेरे को। मैंने शुरुआत की थी ऑफलाइन से, हाँ जी। और लास्ट ईयर तक जो मेरा कंट्रीब्यूशन था बिजनेस का वो 55% था ऑफलाइन, 45% था मेरा ऑनलाइन। आज की डेट में जो इस साल के 6 महीने बीते हैं, इसमें से मेरा 40% रेवेन्यू है ऑफलाइन, 24% रेवेन्यू मैं कर रहा हूँ मार्केट प्लेसेस से, 30% मैं कर रहा हूँ अपने क्विक कॉमर्स से। वेरी गुड यार। 6% अपनी साइड से करो। नहीं सर, 6% में जो छोटे छोटे हैं, रेड हो गया, मेवला हो गया, जो छोटे छोटे नंबर है वहां से कर रहा हूं। अपनी साइड से नहीं करते। मेरी वेबसाइट है मगर मैं उससे कोई बिजनेस नहीं करता। तो आप ट्राई नहीं करते हो कि नहीं, मैं ट्राई ही नहीं करता। स्मार्ट। क्यों? सर मेरा एवरेज कस्टमर ऑर्डर वैल्यू है वो 200 रुपए, और मैं अगर सोनीपत में बैठ के ट्रांसपोर्टेशन करूंगा नेशनल लेवल पे 150 रुपए तो कोई लेके चला जाएगा। ठीक मेरे है। पास क्या बचे? आपने सिर्फ ऑफलाइन सेल्स किया था, आपने कैसे इतनी अच्छी पैकेजिंग बनाया, मतलब, और ये ऑनलाइन बिजनेस ग्रो करना, ये सीखा कहाँ से? मैडम जब कोविड आया 6 महीने हम लोग घर में बैठे, उससे पहले मैं महीने के 25 लाख रुपए के रेवेन्यू पे पहुंच गया था। 1100 आउटलेट में मेरी दिल्ली में कवरेज थी। ऑफलाइन धंधा मेरे को पता है किस दुकान पे जाके कहाँ माल बेचना है। बट जब कोविड आया 6 महीने हम नहीं बेच पाए, तो मेरे को ये समझ में आया कि कुछ तो मैं गलत कर रहा हूँ। सिर्फ अभी ऑफलाइन में धंधा बनाने से तो नहीं चलने वाला है, आपको नए ट्रेंड के हिसाब से चलना पड़ेगा। तो मैंने धीरे धीरे ऑनलाइन लिस्टिंग करनी स्टार्ट की, ऑर्डर नहीं आए। फिर अपने कलीग से, दोस्तों से सीखा कि यार तुम किस तरीके से करते हो। उन लोगों ने बताया कि हमने सारे स्टेट्स में अपने जीएसटी रजिस्टर्ड कराए हैं, मैंने भी अपने जीएसटी रजिस्टर्ड कराए। धीरे धीरे सेल्स आनी स्टार्ट हुई। एफएमसीजी के हिसाब से जो सेल साइकिल है ना, वो 25 तारीख से लेके 5 तारीख तक का है। तो 25 से 5 के बीच में हम बहुत लिमिटेड प्राइस रखते थे इनिशियल डेज में। फॉर एग्जाम्पल हमने इनिशियल डेज में फूड रैपिंग पेपर को अपनी कॉस्ट से कम पे बेचा, तो लोगों के घर में गया। प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी थी, मेरा एक प्रोडक्ट बिकने लगा, उसी के साथ साथ मेरे बाकी के प्रोडक्ट भी बिकने लगे। मेरा अमेजोन पे जो कस्टमर रिपीट रेट है वो 33% है क्वार्टर का। ब्लिंकिट पे एवरेज कस्टमर का रिपीट रेट रहता है 11 से 12%, मेरा है 16%। लास्ट ईयर का हमारा टर्नओवर है 13 करोड़ 80 लाख रुपए। अरे वाह। मेरे पहले साल का रेवेन्यू था 1.82, दूसरे साल का था 2.89, तीसरे साल का था 490, चौथे साल का हुआ 1380, और पिछले महीने का? पिछले महीने का है 1 करोड़ 42 लाख रुपए। बहुत अच्छा। अच्छा काम कर रहा इसमें है। मार्जिन स्ट्रक्चर क्या होता है? ऐसे बना रहे हो? बहुत कमोडिटाइज्ड मार्केट है ये। मैं अगर फूड रैपिंग पेपर की बात करता हूँ, 110 रुपए का हम बिल करते हैं दुकानदार को, 8% का उसको मार्जिन देते हैं, 8% का मेरा लॉजिस्टिक कॉस्ट चला जाता है, 15% हम उसमें ऑफलाइन में विजिबिलिटी में खर्च कर देते हैं। ब्रांडिंग। मेरे पास मोटा मोटी 24% के आसपास बच जाता है। ऑनलाइन की बात करता हूँ फूड रैपिंग पेपर की, 200 रुपए का हम कस्टमर को बेचते हैं, 56 से 60 रुपए के आसपास की मेरी कॉस्ट है, यानी कि 70 से 72% का मेरा इसमें ग्रॉस मार्जिन आता है। 18% इसमें अमेजोन का कमीशन है, 37% इसके अंदर अमेजोन और मेरे डिलीवरी चार्जेस लेके जाता है। मार्केटिंग में करता नहीं, मेरा AMS अकाउंट ही नहीं है। बाकी के जो बचे 14%, 17% वो मेरे पास बचते हैं। 14 करोड़ में आप कह रहे हो, जो आपने 14 करोड़ की जो बात की, उसमें पैसा बनाओगे? हाँ, पैसा बना कितना? सर टोटल हमने 60 लाख के करीब बनाया। तो मतलब 3% से 4% 3 से 4% का धंधा हो। 4% का मार्जिन का बिजनेस है। बट अगर आप स्केल करोगे ना थोड़ा सा, उसमें AMS वगैरह तो डालना पड़ेगा। फिर आपका ये, आपने कुछ सोचा है कि आप ये कंटिन्यू कैसे करोगे प्रॉफिट बनाना? सर मार्केटिंग तो करनी पड़ेगी, मगर मैं अभी उसमें एक स्टेप पीछे अभी इसलिए हूँ क्योंकि मैं अभी कस्टमर की डिमांड कोई पूरी नहीं कर पा रहा हूँ। स्टॉक नहीं था स्टॉक मेरे की पास, प्रॉब्लम है। स्टॉक की नहीं, प्रॉब्लम है। लेकिन आपका वर्किंग कैपिटल कितना रिक्वायर्ड है आपको? करंट स्केल में मेरे को अभी 1 से 1.5 करोड़ का वर्किंग कैपिटल चाहिए। 1 महीने का वर्किंग कैपिटल रहता है आपको, मतलब 1.4 करोड़ की सेल है, 1.4 करोड़ का वर्किंग कैपिटल। मुझे तो समझ नहीं आ रहा, आप इतने ऑनेस्टली सब बातें बता रहे हो, सब सही है, कहीं पे कुछ, मेरे को तो कभी कभी डर लगता है कि जब सब सही होता है तो कहाँ झोल का। सर बहुत सिंपल से प्रोडक्ट है, इसमें झोल करने वाली कोई बात ही नहीं है। नहीं, डेट मिल जाता है मेरे को, बस ये है कि मतलब डेट क्यों नहीं मिला, मैं पूरी बात बताता हूँ। जब कोविड का टाइम था उससे पहले मैं नौकरी कर रहा था, मेरे पास 2 लोन थे, एक मेरे घर का लोन था, एक मेरी गाड़ी का लोन था। मैं कोविड के बाद 3 से 4 महीने तक अपनी कार और घर की EMI मैं नहीं भर पाया, तो मेरे पे वो लगा हुआ है। जो मेरा सिविल स्कोर भी 700 से कुछ ऊपर आ गया, मगर वो जो उस समय DPDs लगे हुए हैं उसकी वजह से जब मैं कोलेटरल फ्री लोन लेने के लिए जाता हूँ, जब वो एंड पॉइंट पे वहां पे आगे देखते हैं तो वो मेरे को लोन देने से मना कर देते हैं। पर आपने बोला आपने 2 करोड़ उठाए है ना?
मैंने टोटल इन्वेस्ट किया है 2 करोड़ 25 लाख रुपए अपने बिजनेस में, जिसमें मैंने अपनी खुद की फैक्ट्री भी लगाई है और 1 करोड़ 25 लाख रुपए मेरे खुद के हैं, 1 करोड़ रुपए मेरे 3 दोस्त हैं उनके हैं। वो 1 करोड़ जो दोस्तों से लिए उसके लिए इक्विटी कितनी दिया आपने? टोटल मिला के 80% कंपनी का मैं ओन करता हूँ, 20% मेरे उन 3 दोस्तों के पास। मुझे नहीं लगता है कि ये स्केल कर पाएगा जस्ट बेस्ड ऑन पैकेजिंग मोड, बट 14 crores profitable business, fantastic, congratulations. I don't think it's for an investor because exit मिलना मुश्किल है स्केल के बगैर. I'm out for today. Wish you the best. थैंक यू मैम। एक बात बताइए मैं जी। और आपने वीसी से बात की रेस करने के लिए? लगभग 80। डन। तो क्या हुआ भाई? पहला फीडबैक आता है कि ये हाईली कॉमोडिटाइज मार्केट है। यस। दूसरा फीडबैक आता है तुम्हें ऑनलाइन में धंधा करना नहीं आता, तुम सेल्स के आदमी हो, ब्रांड कैसे बनाओगे। वो ये कहते हैं कि एक और अपने, आप अभी सिंगल फाउंडर हैं, अच्छा। एक और को फाउंडर लेके आइए जो थोड़े बड़े प्रीमियम इंस्टीट्यूट से हो, उसको थोड़ी मार्केटिंग की ज्यादा वीसी आपको नॉलेज हो। चाहता है कि एक टेम्पलेट में डाल दे और वो टेम्पलेट में अगर आप फिट नहीं होते हो तो उनको लगता है अरे ये कहां से आ गए। अभी सारी D2C कंपनीज को उल्टा बोल रहे हैं, ऑफलाइन करो, वहीं पे तो प्रॉफिट है। मैंने तो शुरुआत ही ऑफलाइन से की थी। भाई मैं आपकी इंडस्ट्री समझ गया, जी। इट्स इंटरेस्टिंग, एक्साइटिंग, अच्छी टाइमिंग है। एक सवाल है सिर्फ, 3 साल में आपकी स्केल क्या होगी, प्रॉफिट क्या होगी और कैसे होगी? सर 3 का तो नहीं, मैं आपको 2 साल का प्लान 2 साल का बताता हूँ। बता दीजिए। नो अगले प्रॉब्लम। 2025 तक मेरा ये प्लान है कि मैं महीने के 7 से 8 करोड़ रुपए के नंबर कर रहा हूँ। मैं अभी सिर्फ दिल्ली NCR से 60 से 75 लाख रुपए के बीच का नंबर करता हूँ। मैं इसी सेम मॉडल को मैं बेंगलोर में एप्लीकेट करूंगा, मुंबई में एप्लीकेट करूंगा, तीसरा मैं पुणे में करूंगा और चौथा जयपुर और लखनऊ में करूंगा। इस मॉडल से मैं महीने के 3.5 से 4 करोड़ रुपए के रेवेन्यू पे जाऊंगा। ओके। और बाकी का जो बचता है उसमें से जो मैं अभी क्विक कॉमर्स में 2 बड़े प्लेटफॉर्म पे नहीं हूँ, ना मैं जेप्टो पे हूँ, ना मैं स्विगी इंस्टामार्ट पे उस हूँ। पे तो पहुंचा सकते हैं। उस पे हम जैसे ही मैं वहां पे जाऊंगा, तो जैसे मैंने ब्लिंकिट में इस साल के शुरुआत में स्टार्ट किया और अभी मैं महीने का 35 लाख रुपए का रेवेन्यू अकेले ब्लिंकिट से कर रहा हूँ। ब्लिंकिट सिर्फ नॉर्थ पार्ट ऑफ इंडिया में स्ट्रांग है, वेस्ट और साउथ में ब्लिंकिट स्ट्रांग नहीं है। ये इतनी मेरी समझ है। ठीक है, आपका बर्न कितना होगा ये टाइम पे, क्योंकि आपके खर्चे बढ़ने वाले हैं, उसके लिए लीडरशिप टीम चाहिए जी फंडिंग कितनी उठाओगे आप और बर्न कितना करोगे पर मंथ? सर 100 करोड़ के नंबर तक जाने के लिए मेरे को 6 से 8 करोड़ रुपए की फंडिंग चाहिए। और वो तो वर्किंग कैपिटल होगा ना। वो भी मुझे लगभग वर्किंग कैपिटल के लिए ही लेकिन चाहिए। मार्जिन तो आपको 3-4% ही है ना, ये सब खर्चे नहीं लेके, तो मार्जिन सर नेट प्रॉफिट जी आपने मान लिया कि लीडरशिप टीम और ब्रांडिंग की जरूरत है, तो वो तो वही मार्जिन से आएगा ना। तो मार्जिन एक्सपेंशन होना पड़ेगा तभी आएगा। आज मैं एक्सपेंशन नहीं हो सकता इसमें। अब बता रहा हूँ सर, होगा आपका 3-4% से 6% हो जाएगा, चलो ये मान ली जी। राइट, बट यू आर स्टिल एट अ वेरी लो लेवल। आप ब्रांडिंग और लीडरशिप टीम कैसे अफोर्ड करोगे, ये नहीं सोचा अभी। चलिए, आपने बड़ा बढ़िया बिजनेस बनाया है, पता नहीं बड़ा ब्रांड बन सकता है कि नहीं, पर आपका अभी तक एग्जीक्यूशन अमेजिंग है, तो उस पे एक बेट लेके ऑफर देते हैं आपको। 1 करोड़ फॉर 4% एंड 1% रॉयल्टी ऑन सेल्स जब तक मेरा 1.5 टाइम्स ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं रिकूप हो जाता है। गुड ऑफर। थैंक यू विनीता। बाकी शार्क्स को सुन लीजिए। देखो यार, मैं बंदे पे बैठ लेता हूँ तो आप बहुत ट्रस्टवर्दी लगे मेरे, तो आपकी ऑनेस्ट कंपनी मेरे को उतनी ऑनेस्ट लगी, तो मैं भी आपको एक ऑफर देता हूँ। मैं मैच कर रहा हूँ विनीता का ऑफर, नया ऑफर बनाते ही नहीं, आई विल मैच हर ऑफर। थैंक यू अमित। 80 VCs के रिजेक्शन के बाद ऑलरेडी 2 शार्क्स के ऑफर्स आ गए। मुझे भी 100 से ज्यादा वीसी ने रिजेक्ट किया था। मुझे ऐसे लोग Amazing. बहुत पसंद है जो 80 बार जाके रिजेक्शन खा सकते हैं। अमेजिंग। चाहते क्या हो मेरे दोस्त, रॉयल्टी देना नहीं चाहते हो कि इक्विटी कम देना चाहते हो? इक्विटी थोड़ी कम देना चाहता हूँ। और एक बात याद रखना, आपने 1 करोड़ रुपया रेज किया 20% दे के। सर तब कंपनी स्टार्ट भी नहीं हुई थी, डे 1 से वो लोग मेरे साथ हैं, तो उनका वैल्यू वो अलग है। चलो आपको 1 करोड़ देते हैं फॉर 3%, बट रॉयल्टी एट 1% until I make 2x. आप मैच करेंगे सर ऑफर? आई विल मैच अनुपम्स ऑफर। मैम आप मतलब आई कैन कम विद अनुपम इफ ही इज ओके विद दैट। That's cool. सो साथ में कर सकते हैं। सर बड़े कंफ्यूजिंग डील्स हैं। जो रीजन विनीता ने बोला आपने इन्वेस्ट करने के लिए +1, जो अमित ने बोला उसमें भी +1, सेम रीजन है। तो मैं आपको एक ऑफर देता हूँ,
अनुपम का ऑफर प्लस प्लस 1%। नहीं प्लस Plus 1 करोड़। सेम ऑफर। आप सारे क्यों नहीं आ सकते? एक ऑफर हो सकता है, मैं कोशिश करता हूँ। 2 करोड़ जी। तो आपकी वर्किंग कैपिटल प्रॉब्लम एड्रेस्ड। आपको कोई और 80 VC रिजेक्ट नहीं करेगा, घुसने नहीं देंगे दरवाजे। राइट, 50 lakhs each, 2 crores for 8%। और आपका रॉयल्टी जो हमने कहा वही रखेंगे। जब हमारा 2x हो गया, रॉयल्टी गोes up। That's our offer if they all agree। मैं सोलो जाना चाह रहा हूँ। चलिए उनको सोलो जाने दीजिए, फिर हम 3 जी। आपको वो ऑफर देते हैं आप 6%, रिवाइज कर लो, 1.5 crores। आप 3% पे वो नहीं आएंगे। मयंक थोड़ा दोनों तरफ से सोचो। आपको वैल्यूएशन लगाने की यार जरूरत नहीं है, यू हैव दैट लग्जरी। आपको सिर्फ ये सोचना है कि हमारी इंसेंटिव कैसी बनी रहेगी। अभी चिंदीगिरी करने लगे हम, देन वी आर नॉट गोइंग टू बी पार्ट ऑफ वन टीम। सिंपल है, यहाँ पर 3 लोग हैं, यहाँ पर एक जना जिसका अकेले का 1 करोड़ लगा है वो ज्यादा ध्यान देगा। जितने भी मैंने लास्ट सीजन में इन्वेस्ट किए, मैंने सबके साथ बहुत घंटों लगाए हैं। आपको ज्यादा टाइम चाहिए कि ज्यादा ग्रोथ चाहिए? आप कंपनीज को देखो कि किसकी ज्यादा सारी ग्रो कर गई मेरी कंपनी, सारी 3x हमारी भी ग्रो करी है यार। आपका रॉयल्टी वाला भी है। एक काम करते हैं, आपकी इन्होंने 2 करोड़ की रॉयल्टी मांगी, मैं 1.5 करोड़ की कर देता हूँ royalty। 2 मिनट सोच के आ जाओ, अभी आराम हड़बड़ी से हो मत जाओ, आप कर। प्रेशर मत लो। आप चारों आ जाइए, आप चारों आ जाइए। बताइए मयंक जी, क्या डिसाइड किया आपने? अमित, डील पक्की। Amazing, you made the right choice, my friend। क्या रॉयल्टी कम हुई इसलिए? अनुपम हो गया मल्टीपल पे तो नहीं जा सकते। अरे यार तू जब तक पहुंचेगा तब तक बात हो जाएगी। Congrats, bro। Well मजा आ done, गया। Amit। He's such a good founder। A good one। पैथेटिक। गुड, आपने लास्ट अच्छी वो मारी। हाँ, बट ये पैसे भी बना के देगा। I know। शार्क टैंक पे हम आए दिन नई चीजें सीखते रहते हैं। आज जैसे हमने टैंक में सीखा रॉयल्टी। पता क्या होती है रॉयल्टी? सीधे शार्क से समझ लेते हैं फिर। रॉयल्टी डील वो होती है जब आप कोई इन्वेस्टर के पास जाते हैं और अगर आपकी कंपनी की सेल्स है 1 करोड़ पर मंथ, आप को इन्वेस्टर कहते हैं कि मैं आपको 1 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट करता हूँ, उसके लिए मैं 10% इक्विटी लूंगा और साथ में 5% ऑफ योर सेल्स की रॉयल्टी लूंगा। राइट, तो इसका ये मतलब हो गया कि आपके हर महीने की सेल्स 1 करोड़ में से आपको 5 लाख रुपए 5% इन्वेस्टर को देने पड़ेंगे। इन्वेस्टर की ये भी कंडीशन हो सकती है कि वो जब तक रॉयल्टी लेंगे जब तक उनके 2x या 3x या 4x नहीं बन जाते। एज शार्क्स हम जनरली रॉयल्टी डील्स तब ऑफर करते हैं जब या तो एक एग्जिट की प्रोबेबिलिटी कम लगती है थ्रू एक्विजिशन या फर्दर फंडिंग या आईपीओ। तो रॉयल्टी से क्या होता है, एक इन्वेस्टर के पैसे सेफ रहते हैं, एक शार्क के पैसे सेफ रहते हैं कि भाई जितने दिए थे उतने वापस आ गए। बॉटम लाइन, रॉयल्टी इज गुड फॉर द शार्क क्योंकि हमें हमारा पैसा मिल सकता है विद इन अ क्विकर पीरियड ऑफ टाइम। फाउंडर के लिए फायदे की ये बात है कि अगर आपका सेल्स घटता है तो आपको इन्वेस्टर को कम पैसे देने पड़ेंगे हर महीने, बिकॉज इट इज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स। आप देखें तो कई बिजनेसेस यहाँ पे आते हैं जिनका 10 से 15% का प्रॉफिट होता है और जो रॉयल्टी डील्स होती हैं वो जनरली 1 या 2% की रेंज में होती है। तो अगर आपको एक इन्वेस्टर ऑन बोर्ड आ रहा है जो आपके बिजनेस को 2-3x ग्रोथ में मदद कर सकता है, तो आपका वो 10 से 15% जो प्रॉफिट है वो अगर 13% हो जाए, आपका इतना फर्क नहीं पड़ेगा कैश फ्लो में, पर आपको उस शार्क की स्ट्रैटेजी का और उनके इन्वेस्टमेंट का काफी फायदा हो सकता है। तो जनरली ऐसे केसेस में रॉयल्टी डील्स क्लोज होती है।
मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। सिर्फ पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। क्या बात है। ये सिर्फ एक शायरी नहीं, मेरी जिंदगी का सच भी है। मुझे बचपन से अस्थमा था, जिसकी वजह से 5th स्टैंडर्ड के बाद मुझे स्कूल छोड़ना पड़ा। वो कहते हैं ना कि जिंदगी हर पल कुछ ना कुछ सिखाती है, बस सीखने की इच्छा होनी चाहिए। तो बस मैं जिंदगी का स्टूडेंट बन गया। हेलो शार्क्स, मेरा नाम है आदिल कादरी और मैं गुजरात के बिल्लीमोरा शहर से आया हूँ। इस शहर से मुझे 3 चीजें विरासत में मिली है: धंधा करने का ज्ञान, खुशबू की पहचान और हर प्रॉब्लम से लड़ो जैसे एक चट्टान। अरे वाह, कमाल। आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ अपना ब्रांड आदिल कादरी। शार्क्स, इस परफ्यूम और डिओड्रेंट के जमाने में लोग अत्तर्स को भूल चुके हैं। हमने हमारे अत्तर्स लॉन्ग लास्टिंग, यूनिक और मॉडर्न फ्रेग्रेंस से बनाए और अपनी पैकेजिंग भी काफी प्रीमियम बनाई। हम डेली 3000 से भी ज्यादा ऑर्डर प्रोसेस करते हैं अक्रॉस ऑल चैनल्स। हमारे अत्तर्स अमेजोन और फ्लिपकार्ट पर बेस्ट सेलर है। हमने अभी तक 10 लाख से भी ज्यादा ऑर्डर प्रोसेस कर लिए हैं। हमारे रिटेल आउटलेट्स मुंबई, गुजरात और दुबई में भी मौजूद है। हमारा विजन है कि बड़ी बड़ी इंटरनेशनल परफ्यूम की ब्रांड की लिस्ट में इंडिया का अत्तर वाला भी शामिल हो, आदिल कादरी। और ये सिर्फ हमारी कोशिश नहीं, हमारी जिद भी है। और इस जिद को पूरा करने के लिए मेरी आस्क है 1 करोड़ रुपीस फॉर 0.5% इक्विटी। कभी किसी महापुरुष ने कहा था कि हर इंडस्ट्री का एक गुंडा होता है और इस इंडस्ट्री का गुंडा मैं हूँ, आदिल कादरी। आदिल, आपका स्वागत है शार्क टैंक इंडिया सीजन 3 में। थैंक यू। कि आपने बोला कि 5th में आपने पढ़ाई छोड़ दी थी। थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट दीजिए कि किस तरीके से आप इस बिजनेस में आए और कितना मुश्किल होता है एक छोटे शहर से धंधा बनाना। अराउंड 2005 मैंने स्कूल छोड़ा। 2005 से लेके 2012 तक इस बीच बहुत सारी चीज़ें मैंने सीखी, बहुत सारे कोर्सेज किए। 2014 में मुझे एक अंकल ने बताया कि SEO करके कुछ आता है और वहाँ से मेरी डिजिटल मार्केटिंग की जर्नी स्टार्ट हुई एज एन SEO एक्सपर्ट। क्या बात। SEO या SEM उस प्रोसेस को कहते हैं जिससे आप अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करते हैं गूगल जैसी सर्च इंजिन्स के लिए, ताकि आप सर्च रिजल्ट्स में अपने कंपटीशन से ऊपर आ सकें, ताकि आपकी वेबसाइट या ऐप का ट्रैफिक बढ़ सके। 2014 से लेके 2018 के बीच बहुत सारी D2C वेबसाइट्स हमने लॉन्च की। मैंने ड्रॉप शिपिंग किया, मैंने एफिलिएट मार्केटिंग किया, बहुत सारी चीज़ें ट्राई कर ली, लेकिन कुछ वर्क नहीं कर रहा था। तभी मेरा माइंड गया, मेरे फादर 20-25 ईयर्स से अत्तर की शॉप में जॉब करते थे। वहाँ हमें पता चला कि बॉटल जैसे ही दे देते, अगर किसी को गिफ्ट करना है किसी को तो वो नहीं कर सकता। फिर ऐसा होता था कि नेक्स्ट टाइम जब वो वापस लेकर आता था तो सेम फ्रेग्रेंस नहीं मिलती थी, इनकंसिस्टेंसी थी। तो ये सब प्रॉब्लम्स के चलते फिर हमने आदिल कादरी परफ्यूम्स लॉन्च किया। आप ट्राई कराएंगे आपके परफ्यूम्स? हाँ। Oh man, very strong. अतर बोलते हैं से इत्र। मैं SEO वाला हूँ सर, तो अत्तर के हाईएस्ट सर्चेस है तो अत्तर बोलता हूँ। गुड आंसर। आपके पास कोई मॉडर्न लाइटर वर्जन्स है कि आप यही इसी पे फोकस करना चाहते हैं? तो पहले तो ये हमारे कोई भी परफ्यूम्स ट्रेडिशनल नहीं है, ट्रेडिशनल के अगेंस्ट में बने, हमने मॉडर्न फ्रेग्रेंस है। इंडिया में हम लोग अत्तर की वजह से पॉपुलर है। अभी हमने हमारे परफ्यूम्स भी लॉन्च किए। और ज्यादा मेन या विमेन कस्टमर्स हैं? हमारे ज्यादा मैन है। क्या परसेंटेज? 95%। 95%। और आपका जो Amazon और Flipkart पे है उसका रेटिंग क्या है? रेटिंग 3.8 के अराउंड। 3.8 रेटिंग के साथ आप नंबर 1 बन गए। क्योंकि ये कैटेगरी जो अत्तर है उसको मतलब हमने उठाया है, आदिल कादरी ने। इतना Amazon पे नहीं सेल करता था। ये मार्केट का साइज बता सकते हैं आप, अभी कितना है और ग्रो कर रहा है या डिक्लाइन कर रहा है? 2000 करोड़ के आसपास है। 2000 करोड़ सिर्फ अत्तर का है? पर पूरा फ्रेग्रेंस मार्केट है। नहीं यार, डियोज ही 5000 करोड़ है। ऑनलाइन परफ्यूम मार्केट बता रहा हूँ। सिर्फ ऑनलाइन इज 2000 करोड़। What I know is Dio is around 5000 crore, perfumes is another 4-5 हजार crore, so total around 8-9-10 हजार करोड़ की मांग, ऑनलाइन ऑफलाइन सारा मिला सब मिला के। आपने 2000 करोड़ बताया, उसके अंदर अत्तर का कितना होगा? सर वो नई सोर्स पे पता नहीं वो चला। आइडिया नहीं है कुछ? 10-20% होगा, 200-300 करोड़। हाँ आराम से।
वेबसाइट, फेसबुक, इंस्टा कुछ दिखाएगा? इंस्टाग्राम के मेरे 2 प्रोफाइल है, तो दोनों पे एड्स रन होती है, क्योंकि वो वाले पे मेरे फेसेस के ज्यादा वीडियो होते हैं जो मैं बनाता हूँ। वेरी नाइस। अरे वाह, जैसे आदिल काजी परफ्यूम्स है, ठीक है, 62,000 फॉलो। या इसको एस्थेटिक मेंटेन करने के लिए, अच्छा ब्रांड प्रीमियम दिखाने के लिए ये पूरा हम लोग ने क्रिएट किया हुआ है। गुड जॉब। और अपना दिखा पर्सनल? ये मेरा पर्सनल है। ये ज्यादा है फॉलोअर्स। एड्स में ज्यादातर वीडियो मेरे ही चलते हैं। इसको बूस्ट करते हो क्या आप पेड मार्केटिंग से? हाँ, पेड मार्केटिंग। तो आप ही इन्फ्लुएंसर हो अपने ब्रांड? या मैं ब्रांड फेस हूँ। और अभी की मैं पोजीशन आपको बताऊं, एड्स में हम लोग ने सेलिब्रिटीज के पास, मतलब छोटे मोटे इन्फ्लुएंसर सेलिब्रिटीज के पास भी करवाया। जो रोएस मेरे वीडियो में आता है ना, वो उनके वीडियो में नहीं क्या है। बात, Amazing. ऑथेंटिसिटी है, पब्लिक को लगता है कि रिलेटेबल। एक ऑथेंटिसिटी रहती है। ये 300 करोड़ वैल्यूएशन का राज बताइए, सेल्स क्या है? 300 करोड़ थोड़ी है वैल्यूएशन। नमिता, आपकी कितना? मैथ Sorry. थोड़ी वीक हो गई इस Hold सीजन। on, क्या परसेंटेज मांगा आपने? 1 करोड़ फॉर 0.5%। ओ 1 करोड़, मैंने 1.5 करोड़ लिखा। अच्छा, 200 करोड़ वैल्यूएशन भी कोई कम बात नहीं है परफ्यूम के लिए। तो इसका राज बताइए, सेल्स क्या है? सेल्स लास्ट मंथ हमने 6 करोड़ किया था। ओह लवली। वेरी नाइस। With 95% men. मैं तो बन गया तेरा एक कस्टमर। और मैम वैल्यूएशन में सो ARR के हिसाब से मैंने लगाया, वी आर डूइंग 80 to 90 करोड़ दिस ईयर। प्राइमरीली ऑनलाइन है कि ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मिला? प्राइमरी हमारा ऑनलाइन है। हाँ जी, कितना ऑनलाइन है? 80-90 करोड़। 95%। और एवरेज सेलिंग प्राइस क्या है आपका? AOV 800 रुपए का हमारी वेबसाइट पे। पिछले 3 साल की रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों बता दो। 2020-21 में हम लोग ने 5.3 करोड़ का किया था रेवेन्यू, ओके। विथ 3.5% एबिटा। और 2021-22 में हम लोग ने 10 करोड़ का रेवेन्यू किया था विथ 1.5% एबिटा। और लास्ट 22-23 में हम लोग ने 20.7 करोड़ का हमने रेवेन्यू किया और 1% के एबिटा के साथ। इस साल 80 to 90 करोड़ का हमारा टारगेट है। हम लोग बर्न कर रहे हैं थोड़ा बहुत। कितना बर्न किया आपने? बर्निंग अराउंड 5% के आसपास लाएंगे। जैसे ऐसा क्या हो गया भाई? हम लोग इस साल एग्रेसिवली स्केलिंग कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास तभी लिमिटेड वो थे। अभी हम लोग ने परफ्यूम्स वगैरह भी लॉन्च कर दिए, तो मार्केट भी बढ़ा। आपने क्या पैसा रेज किया है? नहीं, डेट लेते हैं हम लोग। क्या स्प्लिट है, इकोनॉमिक्स क्या है? 70% ग्रॉस मार्जिन रहता है, 40% एड कॉस्ट रहता है और 14% शिपिंग कॉस्ट रहता है, 20% ऑपरेशनल कॉस्ट रहता है। आप इतने स्मार्ट हो फिर भी 40% चली जाती है आपकी परफॉर्मेंस मार्केटिंग कॉस्ट। बहुत ज्यादा। स्केलिंग पे मैम सबका जाता है। इवेंचुअल गोल तो ये होगा ना कि अपनी ब्रांड बने, लोग अपने आप ऑर्गेनिकली आके खरीदें, वरना क्या फायदा है परफॉर्मेंस मार्केटिंग करके बर्न करने का। सही। आदिल, आपने डेट कितनी उठाई है? डेट इस साल हमने एक कंपनी से अराउंड 2 करोड़ उठाई थी और एक से 4 करोड़ उठाई थी। ये कंपनीज कैसी कंपनी है? NBFCs हैं। NBFC है। 6 करोड़ टोटल उठाया आपने। अगर आपको आज यहाँ फंडिंग ना मिले तो 6 मंथ्स के बाद आप कैसे रीपे करेंगे? बिकॉज आपका ईयर का लॉस ही 6 करोड़ है एंड वर्किंग कैपिटल में भी लगेगा। या तो एक हमारा आगे प्लान ये है कि या तो हम दोबारा डेट लेंगे, सप्लायर्स को देना होता है ज्यादातर, या फिर हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं कि गवर्नमेंट बैंक से हम कैपिटल लेंगे। आप जब प्रॉफिट में थे तब लेना चाहिए था ना, आप लॉस कर रहे हो तो गवर्नमेंट बैंक नहीं देगा। करेक्ट। वो हमने ट्राई नहीं किया अभी, मतलब प्लान में है, तो वो जाएंगे तब पता तो आप चलेगा। बेसिकली बोल रहे हो आप इस डेट को दूसरी डेट से रीपे करोगे। हाँ। ये जो आप बार बार प्रॉफिट बता रहे हो, राइट, ये प्रॉफिट आपका ब्याज चुकाने के बाद है? पैट है ना, प्रॉफिट आफ्टर PBT। टैक्स। नहीं, एबिटा है ये 1.5। अच्छा, एबिटा है। तो फिर तो यार आप फंस गए। इंटरेस्ट के पहले अगर आपका 5% लॉस है, मतलब आप 4.5 करोड़ रुपए गवा चुके, और आपके पास 6 करोड़ का लोन है। एक बार मान लेते हैं आपने 12% पे लिया हुआ, तो 72 लाख रुपया आपका ब्याज बनता है साल। 5.5 करोड़ रुपया अप्रोक्सीमेटली आपको निकालना है। कहाँ से निकालोगे आप 5.5 करोड़ रुपए? सेलर क्रेडिट पे ही चल रहे हैं, आप क्योंकि अपनी फेसबुक को इतनी मेहनत से पूरी कंपनी को दाव पे लगा रहे हो आप। आदिल, मैं आपको एक थंब रूल बताती हूँ। 70% ग्रॉस मार्जिन के बिजनेस को 1% या लॉस पे तभी चलाना चाहिए जब हमारे पास 24 महीने का रनवे हो, जब हमारे पास बैंक में पैसे पड़े हो। नहीं तो उसको 20% मार्जिन पे ही चलाना चाहिए। पर ऐसे एक्सपेरिमेंट्स करना जब आपके पास इतनी बड़ी लोन है, मैथ्स वर्कआउट नहीं कर रही है, बहुत रिस्क है, क्योंकि आपने इतनी मेहनत की है। आपका मार्जिन स्ट्रक्चर जो अभी दिख रहा है
और जो आपने भारी भरकम में उधार लिया है उस कारण से मैं आपसे नहीं जुड़ पाऊंगा। आपने कहा था शुरू में आप इस इंडस्ट्री के गुंडे हो, गुंडा सीधा जेल जाता है, ठीक है? आपको बनना है बादशाह, उसके लिए आपको लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी पड़ेगी। देन यू हैव अ बिजनेस टू स्टैंड ऑन, फिर आप बादशाह बनेंगे। गुड लक टू यू। थैंक यू। मैं तेरा कस्टमर बन जाऊंगा बट मैं तेरा इन्वेस्टर नहीं बन पाऊंगा आज की डेट में। मेरे को जो इश्यूज हैं तेरे बिजनेस में दो हैं, एक तो मार्जिन इशू है, सेकंड मुझे लगता है कि मास मार्केट ब्रांड्स जो होते हैं ना, जब वो उनको दिखेगी ये ऊद की मार्केट बढ़ रही है ना, तो मुझे लगता है कभी ना कभी वो भी एक ऊद इफेक्ट ले आएंगे, तब तेरे लिए और कॉम्पिटिटिव हो जाएगी मार्केट। आई एम आउट। मुझे परफ्यूम्स का बहुत शौक है, लेकिन ये मेरे लिए बहुत स्ट्रॉन्ग है। अत्तर इन जनरल एज अ कैटेगरी मुझे एट अ पर्सनल लेवल पसंद नहीं है, एंड फॉर दैट रीजन आई एम आउट। मैं आउट हूँ। मेरा रीजन सिंपल है कि ऑर्गेनिक सेल अगर बढ़ता हुआ दिखता और प्रॉफिट मार्जिन बढ़ता हुआ दिखता तो फिर मेरे इंटरेस्ट का होता। ये परफॉर्मेंस मार्केटिंग की कंपनी ज़्यादा लग रही है देन अ प्रोडक्ट कंपनी और अ ब्रांड कंपनी। थैंक्स। 70% ग्रॉस मार्जिन का बिजनेस फंडामेंटली इज अ ग्रेट बिजनेस. It is just that we have to be disciplined about our performance marketing spends, and I can help you with that. मैं आपको ऑफर दूंगी, एक कंडीशनल ऑफर होगी. तो कंडीशन 1 है कि आप गो बैक टू मेकिंग 10% मार्जिन, जो आप बना सकते हो. आपको बस स्लोअर ग्रो करना है. यू हैव टू स्टॉप बर्निंग मनी, जिससे आप अपनी डेट को 6 करोड़ से 2 करोड़ कर सको. माई ऑफर इज 1 crore for 1% of the company, and a royalty which is 1% of or your net revenue till I make my 1 crore back. सोचना मत, हाँ कर दो. बताइए। डील पक्की। क्या बात है. Isak and Piyush, here we come. क्या लगा तेरे को, क्यों ली तूने ये डील? कहीं ना कहीं मुझे हेल्प मिलेगी ग्रो करने के लिए, क्योंकि मैं अभी भी एक्सपेरिमेंट करके ही ग्रो कर रहा हूँ. एक्सपर्टीज मुझे चाहिए कहीं ना कहीं. गुड आंसर. Congratulations. Can I give you a hug? No. आदिल एक डेट ट्रैप में फंसे हुए हैं, तो मेरा मानना है कि मैं आदिल को मदद कर सकती हूँ इस डेट ट्रैप से निकलकर एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग बिजनेस बनाने में. दूसरा, आई थिंक उनकी जो स्ट्रगल वाली जर्नी है ना, तो मेरे लिए एक्चुअली द डिसीजन वाज मेड कि आई वांट टू बेट ऑन दिस फाउंडर. एंड हमारी सारी बेट्स ना फाउंडर बेट होती है. बिजनेस तो बाद में आता है, फाउंडर पहले आता है. शार्क्स, आज हम पूरी तरह से केमिकल से सराउंडेड हैं. हम केमिकल्स खाते हैं, पीते हैं, हम डेली यूज करते हैं. सो केमिकल्स हमारे लिए अच्छे हुए ना, बट एक बज़वर्ड है जो आज की डेट में बहुत फेमस है. कैन यू गेस दैट फॉर अस? नेचुरल, ऑर्गेनिक, समथिंग. दैट्स राइट. सबको लगता है नेचुरल सेफ है, बट सवाल ये है क्या नेचुरल इफेक्टिव है? क्या सारे केमिकल्स बुरे हैं? शार्क्स, वी बिलीव केमिकल्स अच्छे हैं एंड लाइफ इज ऑल अबाउट केमिस्ट्री. नमस्ते शार्क्स, मेरा नाम प्रखर माथुर है और मैं जयपुर राजस्थान से हूँ. नमस्ते शार्क्स, मेरा नाम रॉबिन गुप्ता है, मैं अलवर राजस्थान से हूँ एंड हम हैं फाउंडर्स कॉन्शियस केमिस्ट के. सो शार्क्स कॉन्शियस केमिस्ट एक साइंस पैक्ड इनोवेटिव ब्रांड है जिसमें हम सॉल्यूशंस बनाते हैं कई स्किन कंसर्न्स के लिए, जो कि 80% से ज्यादा हिंदुस्तानियों को इफेक्ट करता है. हमारे प्रोडक्ट्स एक्सपर्ट सुपरविजन में और हाई क्वालिटी एंड इनोवेटिव इंग्रेडिएंट से बनाए जाते हैं, जो कि बिगनर फ्रेंडली होते हैं एंड बेहद इफेक्टिव होते हैं. इससे हम अब तक 3 लाख से ज्यादा इंडियन कंज्यूमर्स की स्किन हेल्थ को इंप्रूव कर चुके हैं. हमारे प्रोडक्ट्स हमारी वेबसाइट और कई प्रोमिनेंट मार्केट प्लेसेस जैसे Amazon, नाइका, फ्लिपकार्ट पे हम सेल करते हैं. शार्क्स, इसके लिए हमारा आस्क है 60 लाख रुपीस फॉर 2% इन आवर कंपनी. तो चलिए केमिकल से फिर से दोस्ती करते हैं. Amazing. Awesome. थैंक यू.
मैंने कॉन्शियस केमिस्ट के बारे में पहली बार सुना था जब एक इन्फ्लुएंसर हु इज वेरी बिग पर्सनली टोल्ड मी कि उनके तब 2 प्रोडक्ट आते थे शुरू में, शायद 3 प्रोडक्ट आते थे शुरू में. शी कॉल्ड मी अप एंड शी टोल्ड मी कि ये वाले ब्रांड को देखना फ्रॉम एन एक्विजिशन पर्सपेक्टिव, अगर यू नो एट सम पॉइंट, बिकॉज चलो आमना सामना हो गया, देख लो. So I just want to say that मतलब प्रोडक्ट क्वालिटी इज गुड, बट कैसे आपने इतने अच्छे प्रोडक्ट बनाए वो आप थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे तो. विनीता, हमें एक टिपिकल प्रोडक्ट का फॉर्मुलेशन बनाने में हम टिपिकली 40 to 50 आइट्रेशंस लगते हैं. सो हम ग्राउंड अप से, स्क्रैच से मैन्युफैक्चरर के साथ, इंडिपेंडेंट R&D एक्सपर्ट्स के साथ काम करते हैं टू डेवलप फॉर्मुलेशंस, जिसमें हमारे पास 29 यूनिक SKUs हैं जो एड्रेस करते हैं डिफरेंट कंसर्न्स, जैसे हाइपरपिगमेंटेशन है, एजिंग है, एक्ने है. देयर इज अ कंडीशन कॉल्ड केरेटोसिस पिलारिस जो मुझे भी आर्म्स पे था, बट आई कुडंट फाइंड एन OTC solution for that. So scars, stretch marks. So it took a lot of time और काफी हमें मेहनत लगी है उसको बनाने में. तो दिखाना चाहेंगे प्रोडक्ट्स वो, दिखाना हाँ. चाहेंगे of course. You can Very choose nice. anyone. This is an exfoliating peel. Eh? ये exfoliating peel है. Can you talk in Hindi? You can try the sunray, the yellow one. I love your packaging. Thank you. स्किन केयर ब्रांड्स की बहुत बोरिंग पैकेजिंग होती है, तो टू लुक यू नो ट्रस्टेबल बट स्टिल फन Correct. बहुत टफ होता है. तो आई थिंक द लोगो पैकेजिंग इज अमेजिंग. सनस्क्रीन का एक कॉम्प्लीमेंट देती हूँ. दिस इज SPF 50. Yeah. And SPF 50 most of the time इतना White जल्दी cast absorb भी नहीं आता होता है. This absorbed beautifully. Thank you. Hydrated my hands and you know it doesn't have that chemical odor. कमाल है यार. क्या क्या तेरे को पॉजिटिव वो मिल रही है, माय गॉड, क्रेजी. वैलिडेशन तो आपका प्रोडक्ट का दोनों सुंदरियों से हो Very गया. very good product. Thank you. इसको जिस तरह से मैंने खोला ना, I just loved the feeling of ripping this off and off. So much love. बट एक प्रोडक्ट अच्छा है, समझ आ गया. अब ये बता, तुम दोनों क्या करते हो कि तू ही बोल रहा है, ये नहीं बोल रहा. So Sharks, मैं D2C marketplaces और marketing manage करता हूँ. मैं प्रोडक्ट देखता हूँ, मैं इन्वेस्टर रिलेशंस मैनेज करता हूँ. Investor relations, that means already you have investors. Okay. So और He's the CEO. आप CEO हैं. yeah. ठीक है, अब बताओ सेल्स कितनी है? तो लास्ट मंथ हमने अराउंड 85 लाख रुपीस क्रॉस किया है Not bad. एंड अराउंड 65 लाख रुपीस नेट रेवेन्यू किया है. After Yeah. GST everything. एवरीथिंग. सो लास्ट ईयर हमने अराउंड 4.5 करोड़ नेट किया था, Okay. जिसमें 65 लाख रुपीस का EBITDA नेगेटिव थे हम. Okay. Not bad. Break even. दिस ईयर वी हैव ऑलरेडी डन 3.6 करोड़ और इस साल का टारगेट है 9 करोड़ क्लॉक करने का. और प्रॉफिट कितना होगा उसमें या नहीं होगा? अभी लास्ट मंथ हमारा ब्रेक इवन हुआ है. तो अच्छा. इस साल प्रॉफिट नहीं होगा. या कहाँ से आएगा मार्जिन? सो हमने पैकेजिंग में थोड़े चेंजेस किए हैं. अच्छा. हमारे ग्रॉस मार्जिन्स इंप्रूव किए हैं हमने, और हमारी मार्केटिंग कॉस्ट हमने ऑप्टिमाइज की है. दूसरी बात, हमने अभी ऑफलाइन स्टार्ट किया है, सो हम ऑफलाइन पार्टनरशिप्स बिल्ड कर रहे हैं. Got it. इन्वेस्टर्स वैल्यूएशन सो हमने फर्स्ट राउंड सितंबर 21 में किया था हाँ जी. एट अ 9 करोड़ प्री मनी. हाँ जी. हमने 3 करोड़ रुपए रेस किए थे, Wow. Okay. और अभी हमने 25 करोड़ पे ये ब्रिज छोटा सा राउंड किया, जिसमें हमने 76 लाख रुपीस रेस. बस. या नाम बता देना. लोटस हर्बल्स एंड इन्फ्लेक्शन पॉइंट वेंचर्स. अच्छा, दिल्ली बेस्ड. ब्रिज राउंड का आपने जो लिया है कन्वर्टेबल है ये आगे. या कन्वर्टेबल नोट एक उस प्रकार का डेट होता है जो कंपनी शुरू में लेती है जब वैल्यूएशन डिटरमिन करना आसान नहीं होता. जब उसकी वैल्यूएशन डिटरमिन हो जाती है आगे, तो ये डेट कन्वर्ट हो जाता है इक्विटी के अंदर. इसी को कन्वर्टेबल नोट कहते हैं. 76 लाख जो उठाए इक्विटी में, वो क्या ये वाले पैसे थे कि अगर ये नहीं उठाए तो कंपनी बंद हो जाएगी? सो हमारा थोड़ा कैश सिचुएशन था, सो दैट्स व्हाई वी हैड टू रेज दिस कैपिटल. अभी बैंक में कितना पैसा? 65-70 लाख है. अगर आप जैसे बर्न रेट पे हो, आपको तो जल्दी इन्वेस्टमेंट उठानी पड़ेगी बॉस. करेक्ट. जी. नहीं उठाई रनवे तो खत्म. रनवे शॉर्ट. हमारे पास है अराउंड 7-8 मंथ्स का रनवे. In next 5 months you can go bust. आई डोंट थिंक No, सो. no. Why? क्यों? सो हम अमन ऑफलाइन पार्टनरशिप्स, जैसे मैंने कहा, हम ऑफलाइन डेवलप. और बड़ा गेम होता है. ऑफलाइन में तो पैसे वापस आने भी बहुत टफ होते हैं. ऑफलाइन में क्या होता है ना, अगर तेरा माल तूने भेजा है और ना बिके तो वापस आता है, और ऐसी गंदी हालत में आता है कि वापस भी नहीं होता.
देखिए आपके पास 2 पड़ाव है, पहले प्रॉफिटेबल होना है, फिर वर्किंग कैपिटल पॉजिटिव। तो कब तक होगे? We are also exploring some more categories and B2B partnerships जिससे हमें कैश फ्लो आएगा। You are trying new categories. Yeah. Every new category जिसमें तुम घुसते हो उसमें पैसे लगते हैं। हमारा मैं बताता हूँ, हमने हेडफोन में मस्त प्रॉफिटेबल ब्रांड बनाया था, मस्त चल रहे थे। हमने वेरिएबल में वो किया, अब हम पैसे लगा रहे हैं। Maybe we do losses, but कैटेगरी में, नई कैटेगरी में जाने के लिए तुझे पैसे लगाने पड़ेंगे। करेक्ट। नई कैटेगरी में इस टाइम पे जाना तो इज लाइक द वर्स्ट डिसीजन। बट लोटस नहीं हेल्प करेगा आपको डिस्ट्रीब्यूशन में? हम करवाना नहीं चाहते अभी। व्हाई नॉट? वो करना नहीं चाहते या वो आपको पैसे दे रहे हैं, आप लेना नहीं चाहते? नहीं, वो हमें पैसे दे रहे हैं, हम लेना नहीं चाहते। कुछ टर्म्स हैं जिस पे हम रीच नहीं कर पा रहे कंसेंसस पे। There you go. तुमने इतनी कैटेगरीज कर ली, इतना कुछ कर लिया, क्रैक कहाँ मारा है तुमने? एक जगह बताओ जहां तुमने बोलोगे यहाँ मैं क्रैक मारा है। सो आई थिंक पहले प्रोडक्ट चैंपियन हमें करना था, राइट? और हम साथ साथ अपना टीम बिल्डिंग भी कर रहे हैं। इन्फैचुएटेड बाय प्रोडक्ट अच्छा कर लिया, बाकी चीज भूल गए। नो, वी आर इन्फैचुएटेड बाय स्केल। मतलब स्केल हमें एक्साइट करता है, बट उसके लिए हम काम कर रहे हैं और डेफिनेटली वो स्केल आएगा इन द तो अभी तक तुमने कहीं नहीं फोड़ा एक्सेप्ट प्रोडक्ट्स। दैट्स फॉर आप मतलब डिसाइड करिए वो। चलिए, फॉर वट एवर रीजन आप ये 9 करोड़ के आगे स्केल नहीं कर पा रहे हो, रन आउट ऑफ मनी, तो अभी हमें इसमें क्या करना है? यू थिंक यू कैन हेल्प देम? की क्वेश्चंस है, डिसीजन बना है? क्वेश्चंस है, मतलब अभी से एकदम से ऐसे प्रेशर मत मान लो डिसीजन लेने प्रेशर का। नहीं बना रहा हूं, मैं तो because अभी तक बात ही कर रहा question था, नहीं बीच में आ गए। बस क्योंकि क्वेश्चंस नहीं आ रहे थे इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो आपके पूछ तो इतने तो पूछे। सबसे ज्यादा क्वेश्चन किसने पूछे यहाँ? भाई ने। He doesn't have an answer to your questions. They are rhetorical questions. Rhetorical, can you talk in Hindi? Why? What does rhetorical mean? I don't know. मतलब they are questions that you have answers of already. I'm mad? आई थिंक हम लोग बात कर सकते हैं आगे। क्योंकि आगे भी बढ़ना है ना बॉस। आगे बढ़ो। So first and foremost, आपके सनस्क्रीन देख के I got excited कि we have a really great product. लेकिन in spite of आपका इतना रनवे कम है और आपका लास्ट ईयर 4.5 करोड़ सेल्स है, ये साल तो बनेगा 9 करोड़। इतने छोटे स्केल पे आपके ख्वाब है प्रोडक्ट एक्सपांशन एंड गोइंग ऑफलाइन। ऑफलाइन इज सुसाइडल। आपके लेवल पे बहुत आपके दिमाग में कंफ्यूजन है, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। आई थिंक यू नीड टू गो मिनिमलिस्ट इन योर थिंकिंग फर्स्ट, ठीक है? सो आई थिंक आई एम नर्वस एज एन इन्वेस्टर बिकॉज आपको आपकी स्ट्रैटेजी में बहुत कंफ्यूजन है। वर्क ऑन दैट प्लीज। आई एम आउट। थैंक यू, थैंक्स। आपने प्रोडक्ट बहुत अच्छा बनाया, ब्रांड बहुत अच्छा बनाया, पर आपकी डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी मेस्ड अप है। तो आपको इसको मार्केट प्लेसेस एंड क्विक कॉमर्स पे बहुत बड़ा बिजनेस बनाना है। ये आपकी टीम की डेफिशिएंसी है जो आपको सॉल्व करनी है। जब तक आप ये नहीं सॉल्व करेंगे, प्रोडक्ट एंड ब्रांड के बलबूते पे आप बड़ा बिजनेस नहीं बना सकते। तो इस वजह से आई एम आउट। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। जो मैं अभी तक ढूंढ नहीं पाया ना, वो था कि अपन ने बोला प्रोडक्ट इतना अच्छा है, उसका प्रूफ पॉइंट मेरे को नंबर्स में कहीं मिल नहीं पा रहा है ना। दैट्स पॉइंट 1। सेकंड इज अबाउट कंज्यूमर। तुमने बात ही नहीं कर रहे। तो एक जो मेरे को लगता है ना, फाउंडर का पागलपन होता है कि हाँ यार मेरा प्रोडक्ट इतना अच्छा, इतना इफेक्टिव, इसलिए चलता है, और एक बंदा फिर प्रमोटर बन जाता है, ब्रांड लव मिलता है। वो मुझे आज मिला नहीं यहाँ। आज मैं बाहर हूँ। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। आई एम आउट। आपका बिजनेस, आपका सॉल्व सब कुछ सही है, एक बिजनेस ऑफिसर रख लो जिसका दिमाग चले आपको और कैसे बेचना है। अगर आपके पास सुपर प्रोडक्ट है, सुपर सेल्समैन चाहिए, सुपर सेल्समैन रख लो एक। श्योर, थैंक यू। थैंक यू। आप आए बड़े स्ट्रॉन्ग, राइट? वी ऑल गॉट वेरी एक्साइटेड Sure. प्रोडक्ट पैकेजिंग देखकर, बट यू नो इन बिजनेस बेस्ट प्रोडक्ट डज नॉट ऑलवेज विन। ऑफ कोर्स। आपने आज ऐसा कुछ नहीं कहा दैट इज डिफरेंट इन टर्म्स ऑफ स्ट्रैटेजी दैट विल हेल्प यू ब्रेक अवे कि आप आज यहाँ हैं तो नेक्स्ट कहाँ पहुंचो। मैं एक फाइनल क्वेश्चन आपको पूछता हूँ। श्योर। लोटस के टर्म्स क्या हैं? उसमें उन्होंने वैल्यूएशन थोड़ा वीक दिया था हमें। कितना दिया था? दैट वाज अराउंड 18 करोड़। कितना पैसा डाल रहे थे? वो डाल रहे थे अराउंड 2.5 करोड़। आप कितना ओन करते हो आज? 51% मैं ओन करता हूँ, प्रखर 17% ओन करता हूँ। So you still have 70% of the company. या
मैं आपको एक एडवाइस दूंगा, अगर हो सके तो वापस जाइए और वो ऑफर लीजिए। एंटी डाइल्यूशन किक इन होगा, थोड़ा और डाइल्यूशन होगा, लेकिन अगर आप बिजनेस बना पाते हो, जो मुझे नामुमकिन लग रहा है आज, कोई इसको फंड नहीं करने वाला है। ब्यूटी स्पेस में ये स्केल पे विथ नॉन क्लियर डिफरेंशिएशन यू आर नॉट गोइंग टू गेट फंड। जो 2.5 करोड़ मिल रहा है, बी स्मार्ट, बी अ बिजनेसमैन, नॉट अ प्रोडक्ट क्रिएटर ओनली। ले लीजिए वो पैसा, आपको 1 साल मिल जाएगा शायद कुछ करने के लिए, अदरवाइज यूर डन। गुड लक, आई एम आउट। थैंक यू। Good luck, Robin. Prakash. बाय। Thank you. दोस्तों, आज द शार्क में आपका स्वागत है। आप अपने बिजनेस रिलेटेड डाउट्स, अपने बिजनेस रिलेटेड क्वेश्चंस अपने फेवरेट शार्क से पूछते हैं और हम एक जरिया है वो शार्क से जवाब लेके आपको जवाब वापस देने का। आज हमारे साथ आज द शार्क में जुड़ रहे हैं CEO एंड फाउंडर ऑफ Shaadi.com मिस्टर अनुपम मित्तल। सर वेलकम। थैंक यू वेरी मच। सर, अभिनव ठक्कर पुणे से आपसे सवाल पूछना चाहते हैं कि मैंने अक्सर आपको पिक्चर से मार्केट साइज पूछते हुए सुना है। मार्केट साइज जानना इतना जरूरी क्यों है और कैसे कैलकुलेट किया जाता है? मार्केट साइज एक अंदाजा देता है आपको कि बिजनेस कितना रिस्की है, क्योंकि जब बड़ी होती है ना मार्केट साइज, तो काफी गलतियां माफ हो जाती है, क्योंकि मार्केट साइज में इतना रूम है। जब मार्केट बहुत छोटी होती है ना, तो आप कुछ भी कर लो, आप बेस्ट से बेस्ट एंटरप्रेन्योर क्यों ना हो, आपकी गलतियां बिल्कुल माफ नहीं होगी, बिकॉज द मार्केट इज वेरी स्मॉल। आपको रूम नहीं है ज्यादा मनूवर करने का, तो रिस्क बहुत बढ़ जाता है। तो जनरली इसलिए इन्वेस्टर्स मार्केट साइज को काफी मानते हैं। गॉट इट। तो सर, इसे कैलकुलेट कैसे करते हैं? मार्केट साइज कैलकुलेट करने के वैसे कई तरीके हैं। एक तो सीधा सा तरीका है, कई इंडस्ट्रीज में मार्केट साइज पब्लिश की जाती है, तो आप इंटरनेट पे जाइए, रिसर्च कीजिए, थोड़ा बहुत आपको अनुमान लग जाएगा, आंकड़े मिल जाएंगे, अप्रॉक्सीमेशन। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, और बहुत से केसेस में ऐसा होता है, कि आपको मार्केट साइज का अंदाजा लगाना पड़ता है, राइट? उदाहरण के तौर पे लेते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, एक प्रोडक्ट है जी, जो आगे चल के बड़ी मार्केट बनेगी, सबको ये विश्वास है जी। लेकिन साइज क्या होगा इसका? कई तरीके हैं। एक तरीका यह है कि आप एक बहुत सरल तरीके से कहें, जितनी भी गाड़ियां आज की तारीख में बिक रही हैं, आज से 20 साल में ये सारी की सारी ईवी से रिप्लेस हो जाएगी। फिर आप देखिए कि अगर ICE इंजन जो रेगुलर गाड़ी है, उसकी रिप्लेसमेंट साइकिल इतनी है, लेट्स से उसकी रिप्लेसमेंट साइकिल है हर 5 साल जी, शायद EV की हर 10 साल हो, क्योंकि उसमें पुर्जे कम है जी। तो उस हिसाब से अगर आप आंकड़े जोड़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि जितनी रेगुलर कार इंडस्ट्री है, उससे शायद EV इंडस्ट्री का साइज आधा होगा if the replacement टाइम इज हाफ, राइट? तो ऐसे आप प्रॉक्सी लेके कैलकुलेट कर सकते हो मार्केट साइज। कई बार ऐसा होता है कि आपको ये भी नहीं अनुमान रहता, कोई सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट नहीं रहता है, तो हाउ डू यू कैलकुलेट द मार्केट साइज एट दैट पॉइंट? तो उसको एक टॉप डाउन तरीके से कैलकुलेट किया जा सकता है। जैसे कि आप ले लीजिए डिजिटल वॉचेस जी, राइट? आपने कहा कि मैंने 5000 की निकाल दी, राइट? तो आप एक इनकम एनालिसिस करते हैं कि मेरे कंट्री में इतनी पॉपुलेशन है, इतने लोग इतना कमाते हैं, therefore so many people can afford a 5000 rupee watch, right? तो वो हो गया मेरा मार्केट साइज। फिर उसमें मैं कितना सर्विस कर पाऊंगा, राइट? दैट इज माय सर्विसेबल एड्रेसेबल मार्केट। और मैं कितना जीत पाऊंगा मार्केट, दैट बिकम्स माय सर्विसेबल एंड ऑब्टेनेबल मार्केट। गॉट इट। तो अभिनव भाई, थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। नहीं तो इतना डिटेल में हमें शायद सर से रूबरू हो के कभी जवाब नहीं मिलता। थैंक यू वेरी मच एंड सर, थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल इनसाइट्स। इसीलिए हमें सेगमेंट बहुत पसंद है। आप ऐसे सवाल पूछते रहें, हम भी आपके साथ साथ इंटेलिजेंट होते रहेंगे। आपसे मिलेंगे अगले आज द शार्क में एक नए शार्क, एक नए सवाल के साथ। बने रहिएगा, स्टे ट्यून्ड, विल सी यू। थैंक यू सर। थैंक यू।